लास्ट वाली कुछ वीडियोस से हम जो है पॉलीमॉर्फिज्म को लगातार डिस्कस कर रहे हैं। पॉलीमॉर्फिज्म को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग दोनों का ही कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए। हमने लास्ट वाली कुछ वीडियोस में ओवरलोडिंग को अच्छे से डिस्कस कर लिया है, जिसमें हमने मेथड ओवरलोडिंग, ऑपरेटर ओवरलोडिंग, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग को देखा था। अगर आपने मेरी वो वाली वीडियोस नहीं देखी तो आप जाके जरूर से एक बार चेक करना। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ओवरराइडिंग के बारे में। ओवरराइडिंग में केवल दो ही कॉन्सेप्ट आते हैं, पहला आपका मेथड ओवरराइडिंग, दूसरा आपका कंस्ट्रक्टर ओवरराइडिंग। यहाँ पे ऑपरेटर ओवरराइडिंग नहीं है, जैसे कि ओवरलोडिंग में तीन थे, मेथड, कंस्ट्रक्टर और आपका ऑपरेटर। ठीक है, सो बिना किसी देरी के हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने आपके लिए पहले से ही कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे बना के रखे हैं, जिससे कि हमें ज़्यादा टाइम लिखने में ना लगे, हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को डिस्कस कर पाएँ। यहाँ पे आपको मैं क्या करना चाहता हूँ, मेथड ओवरराइडिंग को सिंगल इनहेरिटेंस के साथ भी समझाऊंगा, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस के साथ भी समझाऊंगा और मल्टीपल इनहेरिटेंस के साथ भी समझाऊंगा। सो वन बाय वन जो है अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जैसा कि आप लोगों को देख सकते हो, मैंने यहाँ पे एक एनिमल नाम से क्लास बना के रखी है। इस एनिमल क्लास के अंदर मैंने एक मेथड बनाया है जिसका नाम है स्पीक। केवल यहाँ पे मेथड है, मैंने कोई भी एट्रीब्यूट नहीं लिया है। जैसा कि आप सब लोगों को पता है, क्लास आपका एट्रीब्यूट और मेथड का एक कलेक्शन रहती है, लेकिन मैंने यहाँ पे केवल मेथड लिया है। इस मेथड के अंदर अगर ये मेथड कॉल होगा तो क्या करेगा, ये प्रिंट करेगा हे आई कैन स्पीक। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्या किया, सिंगल इनहेरिटेंस है तो ऑब्वियस बात है एनिमल क्लास को मेरे को एक बेस क्लास के अंदर इनहेरिट करना पड़ेगा, और मैंने यहाँ पे डॉग नाम से एक बेस क्लास ले ली। अब ध्यान से समझना, एक और मेरे को एक बात बताना। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको कॉमेंट कर देता हूँ, तो यहाँ पे मैं पास लिख देता हूँ। ठीक है, और अगर मैं अब इस डॉग क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाऊं और इस डी ऑब्जेक्ट की हेल्प से मैं स्पीक को कॉल करूं, तो आप सब लोगों को पता है मेथड रिजोल्यूशन ऑर्डर यहाँ पे वर्क करेगा। मेथड रिजोल्यूशन ऑर्डर ये कहता है कि सबसे पहले ये स्पीक जो है वो इस डॉग क्लास के अंदर देखा जाएगा। क्या इस डॉग क्लास के अंदर स्पीक नाम का मेथड है? नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम जाएंगे इसके पेरेंट क्लास में। पेरेंट क्लास कौन है? एनिमल। तो इसके अंदर स्पीक है? हाँ है। तो क्या प्रिंट होना चाहिए? हे आई कैन स्पीक। सिंपल आउटपुट है और यही आपका आउटपुट होगा, इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। ये तो आपका इनहेरिटेंस ही कहता है, इनहेरिटेंस का फीचर ही ये है। लेकिन अगर मान लेते हैं हमने ये कर लिया, ठीक है, और इसको हमने पास को यहाँ से हटा दिया, अगर मैं अब स्पीक कॉल करूंगा तो आप सब लोगों को पता है यहाँ पे होगा क्या। सबसे पहले ये पेरेंट क्लास के अंदर, सबसे पहले चिल्ड्रन क्लास के अंदर देखा जाएगा, जो करेंट क्लास है, दैट इज डॉग क्लास। स्पीक है तो क्या होगा, प्रिंट बाओ बाओ। हम यहाँ पे जाएंगे ही नहीं, हम यहाँ पे जाएंगे नहीं, तो देखो बाओ बाओ प्रिंट हो गया। अब बात आती है मेथड ओवरराइडिंग क्या होता है। तो मेथड ओवरराइडिंग को मैंने आपको इनहेरिटेंस के, जब मैं इनहेरिटेंस डिस्कस कर रहा था तब मैंने आपको थोड़ा बहुत बताया था, लेकिन आज तो हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखो मेथड ओवरराइडिंग क्या कहता है, ध्यान से समझना, हिंदी में बताऊंगा, शुद्ध हिंदी में। देखो, जो मेथड पेरेंट क्लास के अंदर था, जो मेथड दैट इज स्पीक जो पेरेंट क्लास के अंदर था, उसको डॉग क्लास ने, जो कि चाइल्ड क्लास है, उसने उसको क्या कर लिया, ओवरराइड कर दिया। ओवरराइड मतलब कि ये होता है कि नाम तो उसने सेम रखा, डॉग ने क्या किया, नाम तो स्पीक ही रखा, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन बदल दिया। इसी को हम ओवरराइडिंग बोलते हैं। अब देखो, ये डॉग है बहुत संस्कारी, तो ये डॉग क्या करना चाहता है, ये अपना मेथड तो इसने अपना इम्प्लीमेंटेशन दे दिया, लेकिन ये चाहता है कि ये वाला इम्प्लीमेंटेशन भी साथ के साथ कॉल हो जाए, मतलब कि एग्जीक्यूट हो। तो उसके लिए हम सब लोगों को एक कॉन्सेप्ट पता है, दैट इज सुपर फंक्शन का कॉन्सेप्ट। सुपर फंक्शन की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, स्पीक को कॉल कर सकते हो। अब यहाँ पे आप कह रहे होंगे ये सुपर क्या है, तो मैंने आपको लास्ट वाली बहुत सारी वीडियोस में बताया है, सुपर हमेशा किसको रिप्रेजेंट करता है, जो पेरेंट क्लास होती है। तो यहाँ पे डॉग का पेरेंट क्लास कौन है, एनिमल। तो एनिमल डॉट स्पीक मतलब एनिमल के अंदर जो स्पीक मेथड है वो कॉल हो जाए। तो अब आपको आउटपुट दो दिखाई देंगे स्क्रीन पे, एक आपका बाव बाव और दूसरा आपका हे आई कैन स्पीक। देखो, बाव बाव हे आई कैन स्पीक। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो ये आपका था सिंगल इनहेरिटेंस के केस में मेथड ओवरराइडिंग को कैसे मतलब कि इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो सिंपल इसको मैं कर देता हूँ अब कॉमेंट। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस के केस में। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए एक एग्जांपल बना के रखा है पहले से ही। एग्जांपल बहुत इंटरेस्टिंगली है, मैंने आपको बोर नहीं होने दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने यहाँ पे फिर से वही एक एनिमल नाम से एक क्लास बनाई है। एनिमल क्लास के अंदर मैंने एक स्पीक नाम से एक मेथड बनाया है, जिसके अंदर हे आई कैन स्पीक होगा। फिर मैंने इस एनिमल क्लास को इनहेरिट कर लिया डॉग क्लास के अंदर। इसके अंदर फिर से मैंने स्पीक को क्या कर दिया, ओवरराइड कर दिया है। जो स्पीक पेरेंट क्लास में था, नाम वही है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन बदल दिया, जो कि अभी हमने देखा था सिंगल इनहेरिटेंस में। ओके,
अब मैंने यहाँ पे क्या है, जर्मन नाम, जर्मन और एस स्टैंड फॉर शेफर्ड, तो जर्मन शेफर्ड नाम से मैंने एक क्लास बनाई है और डॉग क्लास को इसके अंदर इनहेरिट कर लिया है। तो ये आप सब लोगों को पता है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का एग्जांपल है। ठीक है, इसके अंदर भी मैंने स्पीक है, लेकिन अभी मैं अगर फॉर एग्जांपल इसको मैं हटा दूं तो यहाँ पे केवल पास लिख दूं, तो अगर मैं अब यहाँ पे जर्मन शेफर्ड क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया दैट इज जी, और जी डॉट स्पीक किया, तो यहाँ पे फिर से मेथड रेजोल्यूशन ऑर्डर जो है पिक्चर में आ जाएगा। मेथड रेजोल्यूशन ऑर्डर ये कहता है कि पहले आप जर्मन शेफर्ड क्लास के अंदर स्पीक को सर्च करिए, क्या है, नहीं है, तो आप इसके पेरेंट के अंदर जाइए जो कि ये है, इसका पेरेंट स्पीक, तो यहाँ पे क्या होगा, बाव बाव, तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको आउटपुट क्या दिख रहा है, बाव बाव। ठीक है, बाव बाव मतलब ये बार्क की आवाज है। ठीक है, मैं इसको कुछ और प्रोनाउंस कर रहा हूँ, लेकिन आप जो है समझ जाना। ओके, लेकिन फिर से भाई हमें ये नहीं था, ये तो भाई इनहेरिटेंस सपोर्ट करता है, ये तो इनहेरिटेंस कहता है कि अगर चाइल्ड क्लास के पास कुछ चीज नहीं है तो पेरेंट क्लास की चीज को यूज कर सकता है। ठीक है, तो लेकिन हमें यहाँ पे मेथड ओवरराइडिंग समझना है, वो आप सब लोगों को समझ में आ भी रहा होगा। यहाँ पे क्या किया, जर्मन शेफर्ड नाम से क्लास जो है, इसने क्या किया, जो डॉग क्लास का स्पीक मेथड था उसको इसने क्या कर दिया, ओवरराइड कर दिया, मतलब कि इम्प्लीमेंटेशन बदल दिया। यहाँ पे हे आई एम जर्मन शेफर्ड आ गया। ठीक है, तो अब आपको आउटपुट में दिखेगा हे आई एम जर्मन शेफर्ड। ओके, अब बात करते हैं फिर से भाई कि भैया ये जर्मन शेफर्ड है, ये भी क्या है, अपने मालिक का वफादार है। ठीक है, तो ये क्या चाहता है कि ये वाले स्पीक को भी कॉल करना चाहता है जो बाव बाव जिसमें इम्प्लीमेंट हो रखा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से भाई हम यहाँ पे क्या करेंगे, सुपर सुपर डॉट स्पीक। अगर मैं सुपर डॉट स्पीक करूंगा तो आप सब लोगों को पता है ये सुपर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सुपर रिप्रेजेंट कर रहा है इस जर्मन शेफर्ड क्लास की जो पेरेंट क्लास है, जहां से जर्मन शेफर्ड को मैंने ड्राइव किया, दैट इज डॉग। तो यहाँ पे दो आउटपुट आएंगे, एक आपका हे आई एम जर्मन शेफर्ड और दूसरा आएगा आपका बाव बाव। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हे आई एम जर्मन शेफर्ड, दूसरा आपका बाव बाव। लेकिन अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ पे क्या है ना, ये जो जर्मन शेफर्ड क्लास है इसके अंदर स्पीक है, ये स्पीक अपने पेरेंट क्लास के स्पीक को कॉल कर रहा है। ठीक है, लेकिन अगर क्या होगा, अगर मैं चाहता हूँ कि इसका जो ग्रैंड पेरेंट है दैट इज एनिमल क्लास, मैं इसके स्पीक को भी कॉल करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे अब सुपर नहीं मेरे को लिखना पड़ेगा, यहाँ पे इम्प्लिसिटली नहीं, अब मेरे को मतलब कि एक यहाँ पे कुछ इस तरह से लिखना पड़ेगा, फॉर एग्जाम्पल एनिमल डॉट स्पीक। इस सिंटेक्स को जरा ध्यान से समझना मैं क्या कह रहा हूँ। यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा एनिमल डॉट स्पीक। अगर आप ऐसा करते हो, जैसे ही आप क्या करोगे, यहाँ पे जर्मन क्लास का आपने ऑब्जेक्ट बनाया जी, और जी डॉट आपने स्पीक किया, तो जी डॉट स्पीक करने पे क्या होगा, सबसे पहले आएगा हे आई एम जर्मन शेफर्ड, उसके बाद यहाँ पे मैंने कहा सुपर डॉट स्पीक। तो सुपर डॉट स्पीक, तो सुपर यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट करेगा, एनिमल क्लास, सॉरी डॉग क्लास को, क्योंकि डॉग क्लास क्या है, जर्मन शेफर्ड क्लास का पेरेंट क्लास है। लेकिन एनिमल क्लास थोड़ी ना जर्मन शेफर्ड क्लास का पेरेंट क्लास, इसीलिए मैंने यहाँ पे एक्सप्लिसिटली उस क्लास का नाम लिखा एनिमल डॉट स्पीक। अब आपको आउटपुट दिख जाएगा, तीनों आउटपुट दिख रहे होंगे आपको, देखो यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है यहाँ पे कॉल कर सकते हो। अब लास्ट आपका क्या है, मल्टीपल इनहेरिटेंस। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा, तो इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ। ओके, सो फटाफट से अब बात करते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस की। हालांकि ये सब बात मैंने जो है ना, जब मैं डिस्कस कर रहा था मल्टीपल इनहेरिटेंस वगैरह, तब मैंने मेथड ओवरराइडिंग को अच्छे से डिस्कस किया था, लेकिन फिर भी मैं एक बार पूरा डिटेल में मैंने वहाँ पे वीडियो बनाने के लिए बोला था, इसलिए मैं आज जो है यहाँ पे डिटेल में पूरा वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या होता है, दो पेरेंट होते हैं या दो से ज़्यादा पेरेंट होते हैं और एक चाइल्ड क्लास होती है। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल P1 एक पेरेंट क्लास है, एक P2 पेरेंट क्लास है, दोनों पेरेंट क्लास हैं, और दोनों ही मैंने पेरेंट क्लास को क्या करके रखा है, इनहेरिट करके रखा है चाइल्ड क्लास के अंदर, कुछ इस तरह से। देखो P1 पहले है, P2 बाद में। ओके, अब ध्यान से समझना, ये इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है बहुत ज़्यादा। यहाँ पे मैंने क्या है, फॉर एग्जाम्पल P1 क्लास के अंदर एक मेथड है एम, और वो चाहता है कि उसका बच्चा इंजीनियर बने। ठीक है, सिंपल ऐसे आप समझो। दूसरी क्लास है P2, P2 के अंदर एम नाम का एक मेथड है, और उसका बच्चा चाहता है, मतलब कि ये चाहता है जो चाइल्ड क्लास है ये वाला, ये क्या बने, डॉक्टर बने। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, P1 और P2 को दोनों को क्या कर दिया, इनहेरिट कर लिया चाइल्ड क्लास के अंदर, जिससे कि मल्टीपल इनहेरिटेंस हमारा इंप्लीमेंट हो पाए। अब चाइल्ड क्लास ने क्या किया, मेथड ओवरराइड कर दिया। ठीक है, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, मेथड ओवरराइडिंग, तो यहाँ पे मेथड ओवरराइडिंग तो होगी होगी। ठीक है, तो अब इसने क्या किया, ये ना तो इस पेरेंट की सुन रहा है ना ये इस पेरेंट की सुन रहा है। अब ये क्या कर रहा है, ये इसने अपना खुद का एम डिसाइड किया और यहाँ पे लिख दिया MBA। MBA स्टैंड्स फॉर, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं बनूंगा एक्टर।
ठीक है, तो मैं बनूंगा एक्टर, ये एक्टर बनना चाहता है। तो अगर मैं यहाँ पे चाइल्ड क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल सी, और सी डॉट एम करूंगा मैं, तो ऑब्वियस सी बात है मेथड रेजोल्यूशन ऑर्डर क्या कहेगा, सबसे पहले चाइल्ड क्लास के अंदर जो एम है वो आप उसको सर्च करिए और उसको प्रिंट कर दीजिए। तो आपको यहाँ पे आउटपुट, सॉरी यहाँ पे एरर आ रही है क्योंकि यहाँ पे पी कैपिटल है। ओके, अभी आपको कोई एरर नहीं देखने को मिलेगी। यहाँ पे आ गया मैं बनूंगा एक्टर। फिर से अभी यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है कि बच्चा भाई संस्कारी है। अब बच्चा चाहता है कि मैं इस P1 क्लास के एम को भी कॉल करना चाहता हूँ और P2 क्लास के एम को भी कॉल करना चाहता हूँ। तो मैंने ये सब भी आपको वहाँ पे डिस्कस किया था, लेकिन फिर से एक बार बता देता हूँ आपको क्या करना पड़ेगा। यहाँ पे आप सुपर की हेल्प से नहीं, आप डायरेक्ट करना चाहते हो तो आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख दो P1 डॉट एम, ब्रैकेट के अंदर आपको सेल्फ पास करना पड़ेगा। देखो जब भी हम जो है डायरेक्ट क्लास का नाम देते हैं यहाँ पे सुपर की जगह पे, जैसे हम यहाँ पे अभी सुपर दे रहे थे कुछ इस तरह से, सुपर नहीं देना चाहते, आप डायरेक्ट क्लास का नाम देना चाहते हो, तो आपको यहाँ पे एडिशनल यहाँ पे सेल्फ भी पास करना पड़ता है। ये सिंटैक्स है, आपको याद रखना है, ठीक है। तो अभी आपको आउटपुट में दिखेगा ये तीनों ही काम करेगा, मैं बनूंगा एक्टर, इंजीनियर, डॉक्टर। तो आई होप आपको मल्टी लेवल इनहेरिटेंस के केस में और आपका मल्टीपल इनहेरिटेंस के केस में और सिंगल इनहेरिटेंस के केस में, तीनों ही केसेस में मैंने आपको मेथड ओवरराइडिंग समझा दिया है, किस तरह से क्या होता है मेथड ओवरराइडिंग, कैसे अपने आप अपने पेरेंट क्लास के मेथड को भी कॉल कर सकते हो। तो ये सारी बातें हमने डिस्कस कर ली। आप नेक्स्ट वीडियो में हम एक बार कंस्ट्रक्टर ओवरराइडिंग को भी डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।